आज के वचन के लिए हम निकालेंगे एस्तर की किताब। पुराने नियम में है एस्तर की किताब, उसका 5वां अध्याय 3 वचन। तब राजा ने मुझसे पूछा, हे एस्तेर रानी, तुझे क्या चाहिए? तू क्या मांगती है? मांग और तुझे आधा राज्य तक दिया जाएगा। जी, मन में बुरे ख्याल आते हैं लोगों के बारे में, परिस्थितियों के बारे में। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे हृदय को कौन सुरक्षित रखेगा? परमेश्वर की शांति सुरक्षित रखेगी। परमेश्वर की शांति हमारे मनों में गलत ख्याल नहीं आने देगी। वो परमेश्वर का काम है, वो परमेश्वर करेंगे। परमेश्वर अपने शांति को हमारे हृदयों और हमारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेंगे। वो परमेश्वर का काम है, वो परमेश्वर पे छोड़ दें। मेरा काम क्या है? मेरी कोमलता से सब मनुष्यों पर मेरी कोमलता प्रकट होनी चाहिए। मेरा काम क्या है? प्रभु में सदा आनंदित रहने की जरूरत है। मेरा काम क्या है कि धन्यवाद और विनती, जब हम प्रार्थना और विनती करते हैं तब धन्यवाद के साथ हम परमेश्वर के सामने आए। वो मेरा काम है। परमेश्वर का काम क्या है? मेरे हृदय को सुरक्षित रखना, मेरे विचारों को सुरक्षित रखना, कोई ख्याल मेरे मन में ना आए, कोई बुरा ख्याल मेरे मन में ना आए। वो परमेश्वर का काम है। परमेश्वर उस अपने काम को पूरा करेंगे। 8 वचन। इसलिए जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित हैं, जो बातें पवित्र हैं और जो बातें सुहावनी हैं और जो बातें मनभावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। किन बातों पर हमें ध्यान लगाना है? किन बातों पर हमें विचार करना है? किन बातों के बारे में सोचना है? वो भी परमेश्वर के वचन में लिखा है। हम क्या करते हैं? हम हमारा जो समय है, जब मैं अकेला होता हूं, जब मेरे पास पत्नी नहीं है, बच्चे नहीं हैं और मैं अकेला हूं, मैं किन बातों पर विचार करता हूं? जी, पत्नी ने ऐसा कर दिया, बताओ बच्चों ने ऐसा कर दिया, मेरे बाप ने ये बोल दिया, मेरी माँ ने ये बोल दिया, मेरे रिश्तेदारों ने ये बोल दिया, मेरे पड़ोसियों ने ये बोल दिया। हम किन बातों पर विचार करते हैं? और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? निदान प्रिय भाइयों, जो बातें सत्य है। सत्य कौन है? यीशु मसीह। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। और यीशु मसीह ने कहा, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन। जो बातें सत्य हैं उन पर ध्यान लगाया करो। क्या मेरी पत्नी मुझसे प्रेम करती है? वो बात सत्य है। क्या मेरा पति मुझसे प्रेम करता है? हाँ या नहीं? शैतान हमारे मन में ये ख्याल लाता है कि मेरी पत्नी मुझसे प्रेम नहीं करती, मेरा पति मुझसे प्रेम नहीं करता। परमेश्वर का वचन कहता है, जो बातें सत्य हैं उन पर ध्यान लगाओ। शैतान कौन है? शैतान झूठा है और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो झूठों का पिता है। जो बातें सत्य हैं उस पर मुझे ध्यान लगाने की जरूरत है। अगला, और जो बातें आदरणीय हैं, मेरे लिए क्या आदर की बात होगी? मैं क्या करूं जो आदर की बात हो? मेरे माँ बाप मेरे क्या करने से समझें कि ये आदर उन्हें मिला है? मेरे बच्चे क्या करें कि मुझे मालूम चले कि मुझे आदर मिला है? मेरे पति, मेरी पत्नी क्या करे जो मुझे आदर मिला है? परमेश्वर का वचन कहता है, जो बात आदरणीय हो उस पर ध्यान किया करो। अब मुझे क्या सोचना है? मुझे क्या विचार करना है? मुझे क्या ध्यान करना है? कि मेरी बातों से
मेरे काम करने से आदर मिले, वो आदरणीय बातें हों। आगे, और जो जो बातें उचित हैं। कई बार हम अनुचित बातें कर देते हैं जो उचित नहीं है। मेरी पत्नी पर चिल्लाना, मेरे पति पर चिल्लाना, मेरे बच्चों पे बिना बात के चिल्लाना, मेरे माँ बाप को कुछ भी कह देना जो उचित नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है जो जो बातें उचित हैं उन पर ध्यान किया कर। अब ये सारी बात सब कुछ यहां हो रहा है ऊपर। ध्यान हम कहां करते हैं? हम हमारे मन में करते हैं, हमारे हृदय में करते हैं। तो ये सारी बातें जो लिखी हैं 8 वचन में, ये कहां हो रही हैं? हमारे मन में हो रही हैं। परमेश्वर का वचन कहते हैं जो जो बातें उचित हैं उन पर ध्यान किया करो, उनके बारे में सोचा करो, अनुचित बातों के बारे में नहीं। अब अनुचित बातें क्या हो सकती है? जी वो मुझसे प्रेम नहीं करता, वो मुझसे प्यार नहीं करता, वो मेरा आदर नहीं करता, वो मेरे पर ध्यान नहीं देता, उसको मेरी चिंता नहीं है। ये सारी कौन सी बातें हैं? उचित का विपरीत अनुचित होता है। परमेश्वर का वचन कहता है जो जो बातें उचित हैं उन पर ध्यान किया करो, जो जो बातें पवित्र हैं उन पर ध्यान दिया करो। अब मेरे मन में, मेरे ख्यालों में कौन सी बातें आती हैं? पवित्र बातें या अपवित्र बातें? किन बातों पर ध्यान देना है? जो बातें पवित्र हैं। किन बातों के बारे में सोचना है? जो बातें पवित्र हैं। किन बातों पर विचार करना है? जो बातें पवित्र हैं। जो जो बातें सुहावनी हैं। क्या मतलब है सुहावनी का? जी, अच्छी बात। जो जो बातें अच्छी हैं, जो जो बातें सुहावनी हैं, जो जो बातें मन भावनी हैं। अभी बच्चों ने आके यहाँ गीत गाया और जो कुछ भी किया उन्होंने हमारा मन जीत लिया। तो हमें वैसे काम करने के बारे में सोचना है जो जो बातें मन भावनी हैं, जो लोगों के मन को भा जाए, जो लोगों के मन को प्रसन्न करे। मेरा उठना बैठना, मेरा चाल चलन, ये सारा जीवन लोगों को मन भावना होना चाहिए। उन बातों पर मुझे विचार करना है। अब मैं सब लोगों को खुश नहीं कर सकता, है ना? लेकिन मुझे कोशिश ये करनी है कि मैं उचित बातें करूं, मैं सत्य बातें करूं, मैं पवित्र बातें करूं, मैं मनभावनी बातें करूं। लोगों को पसंद आए या ना आए, बहुत से ऐसे लोग भी हैं, अगर मैं पवित्र बातें करूंगा, आज का जो माहौल है बाहर वो बहुत खराब है और मेरी पवित्र बातें उनको भाती नहीं है, मेरी उचित बातें उनको भाती नहीं है, मेरा सत्य बोलना उनको भाता नहीं है। मुझे उन लोगों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के सामने मुझे बातें उचित करनी है, परमेश्वर के सामने मुझे बातें मनभावनी करनी है, परमेश्वर के सामने मुझे बातें पवित्र करनी है, परमेश्वर के सामने मुझे बातें सत्य करनी है। उन बातों पर मुझे ध्यान देना है। जो जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं उन्हीं पर ध्यान दिया करो। जो जो बातें इस लिस्ट में नहीं आती उन पर हमें ध्यान नहीं। 9 वचन, जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। अब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ है। जी, यहाँ पे पौलुस कहता है, पौलुस परमेश्वर का दास था, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहा था और वो ये गवाही देता है कि जो जो बातें तुमने मुझ में देखी हैं, किस तरह से मैंने सुसमाचार प्रचार किया, किस तरह से मैं लोगों के पास गया, किस तरह से मैं सुसमाचार के कारण मुझ पर परेशानी आई, ये सारी बातें जो तुमने मुझ में देखी हैं उन्हीं का पालन किया करो। क्या हम ये बात कह सकते हैं कि जो बातें तुम मुझ में देखते हो उनका पालन करो? अगर कल मैंने बताया, हम मेरी मासी
कि धन्यवाद की प्रार्थना में गए थे, और उनके लिए गवाही मैं ये दे सकता हूं कि उनके जीवन में कपट नहीं था। खरा था उनका मन, जो उनके मन में था वही उनकी जुबान पर था। ऐसा था मेरी मासी का जीवन। क्या हमारे जीवन ऐसे हैं कि जो हमारे मन में है वही हमारी जुबान पर है, और जो हमारी जुबान पर है वही हमारे मन में है, या हमारे जीवन से कपट, या हमारे जीवन में कपट है? जो मन में नहीं है वो जुबान पर आता है, और जो जुबान में नहीं है वो हमारे मन में है। ये भाई मुझे पसंद नहीं है, लेकिन प्रेज द लॉर्ड भाई जी, आप बहुत अच्छे हैं। ये बहन की बातें मुझे पसंद नहीं है, लेकिन आप तो बड़ी अच्छी हैं, आप देखें आप क्या बात है। इसको कहते हैं कपट। लेकिन मेरी मासी के जीवन में कपट नहीं था। हमारे ख्याल कैसे होने चाहिए? सत्य, आदरणीय, उचित, पवित्र, सुहावने, मनभावने ख्याल हमारे जीवनों से होने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम ऊपर जाएं तो 5वें वचन का आखिरी सेंटेंस, प्रभु का आना निकट। क्योंकि प्रभु का आना निकट है, क्योंकि यीशु मसीह आने वाले हैं। मुझे मेरे जीवन को यीशु मसीह के आने के लिए तैयार करना है। वो किसी भी समय आ सकते हैं। मेरे जीवन सत्य, उचित ख्याल, मेरे मन भाव में होने चाहिए। मेरे जीवन का चाल चलन अच्छा होना चाहिए। मुझे कब परमेश्वर में आनंदित रहना है? सदा प्रभु में सदा आनंदित रहो। एक ही बात कह के पौलुस ने खत्म क्यों नहीं कर दिया? वो क्यों दोबारा उस बात पर आता है? मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, मैं तुम्हें बार बार बता रहा हूं कि आनंदित रहने की हमें जरूरत है। संसार की परिस्थितियां, परिवारों की परिस्थितियां, आर्थिक परिस्थितियां, शारीरिक परिस्थितियां ये मुझे नहीं बताती कि मैं आनंदित रहूं, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, मैं फिर कहता हूं कि आनंदित रहो। मैं मेरी परिस्थिति को देखकर आनंदित नहीं रह सकता। मैं मेरी शारीरिक अवस्था को देखकर आनंदित नहीं रह सकता। मैं मेरे रिश्तेदारों को, आस पड़ोस को, इस संसार को देखकर आनंदित नहीं रह सकता। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि तुम आनंदित रहो। आनंद आता कहां से है? बाहर से कि अंदर से? वही हमने अंदर देखा, खुशी में और आनंद में ये अंतर है। खुशी आती है बाहर की घटनाओं से। अगर कुछ अच्छा हुआ तो मैं खुश हूं, अगर अच्छा नहीं हुआ तो मैं खुश नहीं हूं। यह है खुशी। लेकिन आनंद अंदर से आता है। परमेश्वर का शांति अंदर से आती है। परमेश्वर की शांति हमारे हृदय को और विचारों को सुरक्षित रखती है। वो कब रखेगी? तब, 7वें वचन का पहला शब्द तब। कब? तब जब मैं परमेश्वर में लिखी हुई बातों को मेरे जीवन से पूरा करूंगा, जब मैं आनंदित रहूंगा, जब मेरी कोमलता लोगों पर प्रकट होगी, तब परमेश्वर मेरे मन को, मेरे हृदय को सुरक्षित रख पाएंगे। तब परमेश्वर की शांति मेरे हृदय को सुरक्षित रखेगी। तब ये बुरे विचार मेरे मन में नहीं आने देंगे परमेश्वर। तब ये बुरे ख्याल मेरे मन में परमेश्वर नहीं आने देंगे। जब मैं अपने आप को आनंदित रखूंगा, परमेश्वर में आनंदित रखूंगा। अब मेरी पत्नी मुझे खुश करे या ना करे, मेरी बात माने या ना माने, वैसे ही मेरा पति जो है वो मेरी बात माने या ना माने, मैं अपने आप को परमेश्वर में आनंदित रखूंगा। अगर मैं परिस्थितियों के चलाए चलूं तो कभी भी मैं आनंदित नहीं हो सकता। कभी भी नहीं हो सकता। आज का ही देख लें आप उदाहरण। क्या ये ठंड हमें आनंदित रहने देगी? क्या ये ठंड हमें परमेश्वर के भवन में आने देगी? नहीं।
मेरे लिए तब आनंद की बात क्या होगी, खुशी की बात क्या होगी कि मैं मेरी रजाई में आराम से लेटा रहूं, मुझे कोई चाय ला के दे दे, मुझे कोई खाना ला के दे दे, मैं तो यहीं पड़ा हूं, वो मेरे लिए खुशी की बात है। लेकिन आनंद की बात क्या है कि चाहे ठंड हो, चाहे गरीबी हो, चाहे परेशानी हो, चाहे समस्याएं हो, चाहे दिक्कत हो, तब भी मैं आनंदित रहूंगा। प्रभु में सदा आनंदित रहो। किसको आनंदित रहने के लिए, कैसे आनंदित रहने के लिए परमेश्वर का वचन हमें कहता है? हमें अपने आप को आनंदित करना है, अपने आप को हमें आनंदित करना है परमेश्वर के उस अनुग्रह से। परमेश्वर का वचन कहता है मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। वो अनुग्रह से हमें अपने आप को आनंदित रखना है, उस अनुग्रह से, उस प्रेम से जो परमेश्वर ने मुझ पर किया है। अगर आज हम कुछ फैसला कर सकते हैं तो हम ये फैसला करें कि मैं परमेश्वर के प्रेम से अपने आप को आनंदित रखूंगा। मैं इस संसार की, मैं मेरे परिवार की घटनाओं को मुझे खुश करने की अनुमति या ना खुश करने की अनुमति नहीं दूंगा। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं अपने आप को आनंदित रखूंगा। हम अपने मन में ये प्रार्थना करें इस समय, ये फैसला लें, और ये फैसला हमें से हर एक जन को अपने लिए लेना है। मैं मेरी पत्नी के लिए, मेरी पत्नी मेरे लिए ये फैसला नहीं लेना। ये फैसला मुझे लेना है कि मैं आनंदित रहूंगा। मेरी परिस्थिति, मेरी शारीरिक परिस्थिति, मेरे शरीर का दर्द, मेरी आर्थिक परिस्थिति, मेरे रिश्तेदार मेरे को या ना तो खुश कर सकते हैं या ना खुश कर सकते हैं। मैं यीशु मसीह में आनंदित रहूंगा। पौलुस इस समय कहां है? जेल में है। ये पत्री वो जेल में बैठकर लिखता है। पहले 4 अध्यायों में, इन 4 अध्यायों में फिलिपियों के वो बार बार आनंद की बात करता है। वो खुशी की बात नहीं है, क्योंकि वो जेल में रहकर खुश नहीं रह सकता। वो आनंद की बात करता है कि जैसी भी परिस्थिति हो। और इससे पहले, जेल में जाने से पहले, बहुत सी ऐसी बात हुई है, ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां पौलुस को मारा गया है, बुरी तरह से उसकी पिटाई की गई है। और एक समय तो ऐसा आया था कि उसको इतना मारा था, इतना मारा था, इतना मारा था कि वो गिर गया था, उठ नहीं पा रहा था, उसमें सामर्थ्य नहीं थी। लेकिन जब फिर कलीसिया के लोग उसके पास आकर उससे बातचीत करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, तब परमेश्वर की सामर्थ उसके शरीर में दोबारा आती है। इन सारी परिस्थितियों के बावजूद वो फिर परमेश्वर का प्रचार करता है, और अब जेल में आ गया है, और अब कह रहा है कि परमेश्वर में सदा आनंदित रहो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मेरी पत्नी अगर मेरी बात नहीं मान रही, हमारी शादी को 7 साल हो गए हैं, आप लोगों की शादी को ज्यादा समय हो गया है, अगर मेरा पति मेरी बात नहीं मानता, मेरी पत्नी मेरी बात नहीं मानती, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते, मेरे माँ बाप मेरी बात नहीं मानते, मेरे रिश्तेदार मेरी बात नहीं मानते, मेरे ऑफिस में काम करने वाले लोग मेरी बात नहीं मानते, सही ढंग से नहीं चल रहे, सही व्यवहार नहीं कर रहे, मैं फिर भी आनंदित रहूंगा। क्यों? तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, क्योंकि प्रभु निकट है। परमेश्वर का आना निकट है, यीशु मसीह का आना निकट है। और जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। इसका मतलब यह है कि 10 साल परमेश्वर के साथ चलने के बाद अगर 11वें साल में मैं भटक जाऊं, तो पिछले हफ्ते हम बात कर रहे थे श्वेत वस्त्रों की, सफेद वस्त्रों की। हमें हमारे वस्त्रों को सफेद रखना है, श्वेत रखना है। और जो अपने वस्त्रों को श्वेत रखेगा, जो सफेद रखेगा, उस पर कलंक नहीं आएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो ही परमेश्वर के राज्य में दाखिल होंगे। मेरे कपड़ों पर अगर दाग हैं, मेरे शरीर में अगर दाग हैं, तो
मैं परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं हो पाऊंगा, मुश्किल हो जाएगी। अगर मैं अपने जीवन को आनंदित नहीं रखता, अगर मैं फिर अपने जीवन को आनंदित नहीं रखता, अगर मेरी कोमलता मनुष्यों पर प्रकट नहीं हो रही, क्या प्रकट होनी चाहिए मनुष्यों पर? कोमलता। एक शब्द है खड़ूस, सुना है आपने? अगर मेरा जीवन वैसा है, अगर मेरा खड़ूसपन लोगों पर प्रकट हो रहा है, तो मैं परमेश्वर के अनुसार नहीं चल रहा। लोगों पर मेरी क्या प्रकट होनी चाहिए? कोमलता। मेरे व्यवहार की कोमलता, मेरे बातचीत की कोमलता, मेरे सोचने की कोमलता। परमेश्वर का वचन कहता है जो बातें सत्य हैं, जो बातें आदरणीय हैं, जो बातें उचित हैं, जो बातें पवित्र हैं, जो बातें सुहावनी हैं, जो बातें मन भावनी हैं, उन पर विचार किया करो। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मुझे परमेश्वर का वचन अनुमति नहीं देता कि मैं मेरी पत्नी के बारे में गलत विचार करूं। परमेश्वर का वचन ये अनुमति नहीं देता मेरी पत्नी को कि वो मेरे बारे में गलत विचार करे। अगर मेरा जीवन सही नहीं है, अगर मैं सही चाल नहीं चल रहा, अगर मैं सही जीवन व्यतीत नहीं कर रहा, अगर मेरे जीवन में बुराई है, मेरे जीवन में पाप है, मेरे जीवन में दुष्टता है, तो उसका जवाब मेरी पत्नी को नहीं देना, मुझे देना है। उनका जीवन फिर भी कैसा होना चाहिए? कोमल होना चाहिए। परमेश्वर के सामने जब मेरी पत्नी खड़ी होगी, तो परमेश्वर मेरी पत्नी से ये नहीं पूछेंगी कि भाई तेरे पति का जीवन इतना दुष्ट क्यों था। परमेश्वर क्या पूछेंगे कि चाहे तेरी पति का जीवन में दुष्टता थी, तेरा व्यवहार कैसा था। चाहे तेरा पति अनुचित रीति से चल रहा था, चाहे तेरा पति गाली गलौज करता था, चाहे तेरा पति जो कुछ भी करता था, तेरा व्यवहार कैसा था। हमारा न्याय आखिर दिन में किस बात पे होगा? जो बातें हम अपने मुंह से बोलते हैं। परमेश्वर का वचन बहुत साफ है। हमारा जो न्याय होगा वो हमारे मुंह से कही हुई बातों के अनुसार होगा। और हमारे मुंह से क्या निकलेगा? जो हमारे मन में भरा हुआ है। और हमारे मन में क्या भरा होना चाहिए? सत्य बातें, मन भावनी बातें, सुहावनी बातें, उचित बातें, पवित्र बातें। ये चीज हमारे मन में भरी होनी चाहिए। सत्य तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। और सत्य कौन है? यीशु मसीह कहते हैं मैं ही मार्ग, जीवन और सच्चाई। जो कोई मेरे द्वारा परमेश्वर के पास आता है उसी का उद्धार होगा। हमारे लिए जरूरी है कि हमारे जीवन यीशु मसीह में चलते रहे। हमारे लिए जरूरी है कि हमारे जीवन हर रोज हमें अपने आप को याद कराना है कि यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पर चढ़ गए। कल मैं अपने बेटे जोशुआ से बात कर रहा था और उसको हम बता रहे थे, दोनों हम मियां बीवी बता रहे थे कि यीशु मसीह ने हमारे लिए हमारी बीमारियों को अपने शरीर पर ले लिया ताकि मेरे शरीर में बीमारी ना हो। यीशु मसीह ने मेरे दर्द को अपने शरीर पर ले लिया और वो क्रूस पर चढ़ गए ताकि मेरे शरीर में दर्द ना हो। परमेश्वर ने वो जो कांटों का ताज था वो अपने सिर पर पहना ताकि जो मेरे ख्याल हैं, जो मेरे ख्यालात हैं, जो बातें मैं सोचता हूं वो सत्य हो, उचित हो, मन भावनी हो, पवित्र हो। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। मेरी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, क्योंकि परमेश्वर का आना निकट है। आइए प्रार्थना करें।